चलिए आज आपको ले चलते हैं स्पेन के एक छोटे से खूबसूरत पहाड़ी शहर में जिसका नाम है सालूसिया। सोचिए, सफेद दीवारों वाले घर, पत्थर की बनी संकरी गलियां और हर घंटे गूंजती चर्च की घंटी की आवाज। लेकिन इस शांत सी दिखने वाली जगह की खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही गहरा और खौफनाक राज छुपा हुआ है। पता है, इस शहर की ना एक डबल पर्सनैलिटी है। दिन में तो ये जगह एकदम किसी खूबसूरत पोस्टकार्ड जैसी लगती है, एकदम शांत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, हवा में एक अजीब सी ठंडक, एक सिरन सी फैलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आने वाला हो। तो हमारी कहानी का हीरो है एक 19 साल का लड़का मातियो गुरेरो। वो एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है और यहाँ की पुरानी बिल्डिंग्स की स्टडी करने आया था। लेकिन उससे क्या पता था कि वो यहाँ इमारतों से भी ज्यादा पुराने और ज्यादा खतरनाक राजों से टकराने वाला है। माथियों को ना आते ही एक बड़ी अजीब सी चीज नजर आई। जैसे ही शाम होती, पूरा शहर मानो गायब हो जाता था। सड़कें एकदम खाली, सब लोग अपने अपने घरों में बंद। ऐसा लगता था जैसे वो लोग अंधेरे में बाहर किसी चीज से डरते हों, उससे बचना चाहते हों। तो ये सारा रहस्य और ये खौफ तब गहराना शुरू हुआ जब माथियो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में चर्च के पास वाले एक पुराने कब्रिस्तान पहुंच गया। और वहां उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। सोचिए, एक कब्रिस्तान के बीचों बीच एक अकेली कब्र के ऊपर शादी का एक टूटा हुआ मेहराब। कितना अजीब है ना? उस पर अभी भी सूखे हुए फूल लटक रहे थे। और उससे भी अजीब बात ये थी कि उसके नीचे की जमीन बाकी जगह से ज्यादा काली और ज्यादा नम थी। मानो मानो उस जमीन ने कोई बहुत गहरा दर्द सोख लिया हो। और बस उस मेहराब को देखने के बाद से ही मातियो की जिंदगी में एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। और इन सब का कनेक्शन सीधा उसी कब्रिस्तान से था। शुरुआत हुई उसी रात को। मातियो अपने कमरे में था और उसने खिड़की से बाहर देखा तो गली के दूसरे छोर पर उसे एक सफेद परछाई सी दिखी, बिल्कुल किसी औरत जैसी, लंबे सफेद गाउन में। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही वो गायब हो गई। अगली रात खौफ और बढ़ गया। उसे फिर से कपड़े के घिसटने की आवाज आई, लेकिन इस बार बिल्कुल पास से। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली तो गर्मियों में भी एक बर्फीली हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। और जब उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी तो वहां गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे जो सीधा कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब देखिए, डर तो उसे लग रहा था, जाहिर है। लेकिन उसकी जो एक आर्किटेक्ट वाली उत्सुकता थी ना, वो उसके डर पर हावी हो गई। और वो रात के 2 बजे उन कदमों के निशान का पीछा करते करते वापस उसी कब्रिस्तान पहुंच गया। माहौल एकदम खौफ से भरा हुआ था। और फिर उसने उसे देखा। ठीक उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे वो औरत खड़ी थी, वही पुराना सफेद शादी का जोड़ा पहने और चेहरा एक घूंघट के पीछे छिपा हुआ। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। फिर उस औरत ने बहुत धीरे से अपना चेहरा मातियों की तरफ घुमाया और जैसे ही उसका घूंघट हटा, मातियों की तो जैसे जान ही निकल गई। उसका चेहरा हड्डी जैसा सफेद था, आंखें एकदम खौफनाक, और उसके गालों पर सूखे हुए खून की लकीरें थीं, जैसे उसने खून के आंसू रोए हों। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में तैर रही थी। अगली सुबह मातियो बुरी तरह डरा हुआ था। वो सीधा भागा भागा गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर के पास गया और रात वाली घटना के बारे में पूछा। पहले तो वो बूढ़ा आदमी कुछ बोला ही नहीं, लेकिन जैसे ही मातियो ने उस शादी के मेहराब का जिक्र किया ना, उस केयरटेकर का चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया। तो फिर उस केयरटेकर ने उसे सालूसिया की वो पुरानी दुख भरी कहानी सुनाई। कहानी थी इजाबेला रोमेरो की। साल था 1889। इजाबेला की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की रात उसका दूल्हा हावियर आया ही नहीं। वो उसे मंडप में अकेला छोड़कर किसी और के साथ भाग गया था। बेचारी इजाबेला पूरी रात उसी मेहराब के नीचे उसका इंतजार करती रही और सुबह होते होते टूटे हुए दिल से वहीं उसकी मौत हो गई। उसे वहीं कब्रिस्तान में दफना दिया गया और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा, जिसे अब सब मृत दुल्हन कहते हैं, आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। अब ये कहानी सुनने के बाद मातियों के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, ये हकीकत बन चुकी थी। और अब ये भूतिया साया पर्सनल हो गया था, बहुत ज्यादा खतरनाक। पर एक सवाल था,
इतने सालों से तो वो आत्मा शांत थी, फिर अचानक वो मातियों के पीछे ही क्यों पड़ गई? उसने तो आज तक किसी को इतना परेशान नहीं किया था। इस सवाल का जवाब उसे तब मिला जब वो डर के मारे चर्च के पादरी के पास पहुंचा। पादरी ने उससे बस एक सवाल पूछा, क्या तुम कब्रिस्तान से कोई चीज अपने साथ लाए थे? और तब मातियों को याद आया, वो सूखे हुए फूल जो उसने उस मेहराब से उठाए थे। पादरी को यकीन था कि बस इसी वजह से वो आत्मा उसके पीछे पड़ गई है। वो उससे गलती से अपना भागा हुआ दूल्हा समझ बैठी है। और उस रात खौफ की सारी हदें पार हो गई। माथियो ने सुना कदमों की आहट, जो ठीक उसके कमरे के दरवाजे के बाहर आके रुक गई। फिर दरवाजे के नीचे की पतली सी जगह से एक परछाई दिखी और उसके बाद दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। चरमराती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुल गया, पर सामने कोई नहीं था। माथियो ने बस एक पल के लिए राहत की सांस ली ही थी कि उसकी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी, और वो मृत दुल्हन खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी और अपनी भयानक आंखों से सीधा उसे ही घूर रही थी। पादरी ने माथियो को साफ साफ कह दिया था, फौरन ये शहर छोड़ दो अभी, वरना वो आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही माथियो ने फौरन अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। जब वो भागने के लिए अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर ताजे गीली मिट्टी के पैरों के निशान हैं। मतलब वो अब घर के अंदर थी। और बाहर आसमान भी अचानक एकदम काला हो गया, जैसे कुदरत भी किसी अनहोनी का इशारा दे रही हो। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से होने लगा। घर की लाइटें टिमटिमाने लगी, फिर बंद, पूरा अंधेरा छा गया और बाहर जोरों की बारिश और बिजली कड़कने लगी। मातियो अब उस घर में कैद हो चुका था। शोर सुनकर वो बूढ़ा केयरटेकर भागा भागा खिड़की तक आया और उसने जो नज़ारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। अचानक बिजली चमकी और उस चमक में वो भयानक दुल्हन ठीक मातियों के सामने खड़ी थी। मातियों की चीख उस तूफान की आवाज में कहीं खो गई। केयरटेकर ने जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा और अंदर पहुंचा, लेकिन तब तक कमरा खाली था। मातियो वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। कुछ घंटों की तलाश के बाद मातियो की लाश मिली। कहाँ? उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के ठीक नीचे, कीचड़ में धसी हुई। आज भी सालुसिया के लोग यही मानते हैं कि उस मृत दुल्हन ने मातियों को ही अपना भागा हुआ दूल्हा समझ लिया था और वो उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ उस दुनिया में ले गई जहां इंतजार कभी खत्म नहीं होता।